वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होगे, खुश होगे, खैरियत से होगे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आप भी प्लीज़ मेरे लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए दुआ करना। और पता है, ये देखो आज इसने मेहंदी लगाई है ना, मेरी बेटी ने तो क्या है ना कि मैं कुछ कहने वाली थी, पता है क्या, अभी रमज़ान चल रहा, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है कि इंसान अपने खूबसूरत जिस्म, है ना, खूबसूरत चेहरा, पैसा, घर, है ना, ईंट पत्थर बालू का जो घर होता है उस पर, है ना, पैसे पर, सब चीज़ पर घमंड करता है। इतना घमंड करता है, आप मानोगे नहीं कि उसके अंदर ना ईमान होता है और ना इंसानियत होती है। बहुत करीब से देखा है मैंने और बता नहीं सकती हूँ मैं। यहाँ उसके इतना कपट भरा होता है, इतना छल भरा होता है, इतनी मतलब कि इंसान किस हद तक सामने वाले को एकदम नीचा गिराने की कोशिश करता है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है अपने आगे, पता है। तो क्या है कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों किसी को गिरा रहे हो? क्यों किसी को अपने आगे जाने ही नहीं दे रहे हो? हाँ, कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर नहीं बन जाए, ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि मन के अंदर उसके ईमान नहीं होता, जलस की भावना होती है ना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, सच्ची बात कहूँ मैं कि आप मुझे बताओ, अभी 2 पल के अंदर अगर इंसान मर गया, सांसें थम गई, फिर क्या होगा उसका अंजाम? पैसा यहीं रह जाना है, ये सब यहीं रह जाना है, खूबसूरती 2 मिनट के अंदर मटिया मेल हो जानी है, सब मट्टी में जाएगा, है ना। आप 4 आदमी के मोहताज हो जाओगे कि 4 आदमी चाहिए हमको कांधा देने के लिए, हमको दफन करने के लिए, है ना। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का चेहरा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन ये इंसान भूल जा रहा है कि हमारा शरीर मिट्टी का है, सांसें हम खरीद नहीं सकते हैं, सांसें जो होगी वो अल्लाह ताला 2 मिनट में छीन लेगा। फिर भी क्यों किसी को नफ़रत से देखना, किसी के लिए नफ़रत यहाँ पे भरना, क्यों घमंड करना चेहरे पे, जिस्म पे, हाइट पे, पैसे पे, घर पे, मकान पे, सोफ़ा पे, फर्नीचर पे, क्यों घमंड करना अपने आगे? क्यों किसी को नीचा दिखाना? क्यों डर नहीं रखता क्या अल्लाह ताला से ऐसे लोगों को? क्या फिर खौफ ही ख़त्म हो गया है? सच बात कहूँ, ऐसे लोगों को मैंने अपनी आँखों से देखा है। पता है कि बॉडी में बीमारी भरी हुई है लेकिन अकड़ नहीं जा रहा है, अपने आगे किसी को जीतने ही नहीं देना है। हमारा जो है करोड़ों का है ना। आपका अगर 2 रुपए का है तो आपको नीचा दिखाएंगे, आपका चेहरा अच्छा नहीं है तो आपको नीचा दिखाएंगे, आपके पास घर नहीं है तो वो नीचा दिखाएंगे। क्यों? क्यों? आप लेके चले जाओगे क्या सारी चीज़ें? अरे खुद अपनी सांसें नहीं खरीद सकते हो तुम उस पैसों से। हाँ, चलो खरीद भी लिया चंद पलों के लिए, लेकिन कभी ना कभी तो वो सांसें ख़त्म होगी कि नहीं होगी? होगी ना। आप सब बताना, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है, पता है, बहुत हसदी, बहुत नफ़रत, जहर, है ना। पता नहीं आखिर क्यों ऐसा करते हैं लोग, समझ नहीं आता। और अभी आप कहोगे मैं तो खैर हिंदू से मुसलमान बनी, फिर भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, पता है, डरती हूँ। सबसे मेन चीज़, मैं अल्लाह से डरती हूँ। सच्ची बात कहूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप 4 दीवारी के अंदर कुछ भी कर लोगे, है ना, सोचोगे कि किसी को कुछ नहीं पता है, वो बैठा है ना, वो उसको सब पता होता है। आप 4 दीवारी के अंदर रहो या फिर 4 तह नीचे ज़मीन में जाके गलत काम करो, उसको पता है यहाँ के दिल के राज और यहाँ के सब पता होता है। बट कुछ लोग भूल जा रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर इंसानियत, ईमान सब ख़त्म होता जा रहा है, पता है। मैंने, आप बुरा मत मानना, अपने ऊपर मत लेना, ठीक है ना, मानोगे नहीं आप। मैंने तो बहुतों को ऐसे मुसलमान को देखा है जो जुमे की नमाज भी अदा नहीं करते हैं, पता है, नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। चलो नॉर्मल डे में नहीं पढ़ा,
जुमे की नमाज अदा नहीं करते हैं और मन के अंदर ऐसे हसद घृणा रखेंगे ना जिसका कोई जवाब नहीं है। फिर कहेंगे कि हम तो सच्चे मुसलमान हैं। वो मुझे फिर ज्ञान बत्ती देंगे, पता है, आप मानोगे नहीं, मुझे ज्ञान बत्ती देंगे कि 4 दिन तो तुम आई हुई हो। अरे 4 दिन से आई हुई हूँ ना, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, पता है। मैं ढिंढोरा नहीं पीटती हूँ, ठीक है ना, मैं ढिंढोरा नहीं पीटती हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है ना उतना उसको भी नहीं पता होगा। ऐसे को आप क्या कहेंगे, पता है। मैं तो वही सोचती हूँ कि आज इन चंद लोगों के ही वजह से ना आज हम जैसे लोगों को लोग ओछी नज़रों से देखते हैं, पता है। अभी जो दुनिया में चल रहा है, पता है, देख ही रहे हो आप सब क्या चल रहा है, कितना दुख होता है, आप मानोगे। लेकिन कुछ क्या कहते पता है कि इन लोगों के साथ में तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना, मन तो करता है ना कि पकड़ के ना रपटा दे दूँ मैं, हैं। अरे जिसका घर टूट रहा है बेचारे का, वो ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको हटा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है ना, सच्ची में ऐसा मन होता है ना कि 2 रपट तक खींच के मारो कि होश ठिकाने आ जाए। अरे भाई, तुम्हारे पास है ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी, रुपया पैसा एकदम बहुत, लेकिन जो इंसान मजदूरी करके घर चलाता है उससे पूछो कि उसका घर कैसे चलता होगा, उसके बच्चे कैसे पलते होंगे। हमसे पूछो, हम दिन भर मेहनत करते हैं, हमको पता है, ठीक है ना। रोज़े में भी हमको गाड़ी चलाना पड़ता, हमसे पूछो, हम बताते ना मेहनत। लेकिन कुछ लोगों को क्या है ना, हराम की खाने की आदत होती है, पता है, और वो जहर उगलने की आदत छोड़ते नहीं हैं, बाज नहीं आते हैं जहर उगलने से। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं कुछ लोगों से कहना चाहूँगी, इंसानियत रखो, ईमान रखो, ठीक है ना, लोगों के लिए रहम रखो अपने दिल में, है ना। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो अरे कहीं किसी गरीब की मदद ही कर दो। हाँ, हमारे पास तो खैर नहीं है, हमारी औकात के हिसाब से हम अपना कर देते हैं, हमारी जितनी औकात है। अल्लाह ने अगर दिया तो वो भी कर देंगे, पर बता के नहीं, ढिंडोरा पीट के नहीं। तो गाइज़ दुआ करना बस, है ना, ऐसे लोगों से मेरा पाला नहीं पड़े, ऐसे लोगों से तो दूरी भला, सच्ची बात कहूँ, ऐसे लोगों से दूर भला, पता है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं, रहम नहीं, है ना, अल्लाह का खौफ नहीं होता है। ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए मुझे और मेरे बच्चों को। तो गाइज़ बस आज रमज़ान का ये तीसरा सहरी